G20 दरअसल क्या है और G20 क्यों आयोजित किया जाता है, G20 समिट क्यों किया जाता है, आज आप सभी को G20 के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। दरअसल बता दूं, ग्रुप ऑफ 20 अर्थात G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की स्थापना अर्थात G20 कब बनाया गया था उसके बारे में आपको हम बताते हैं। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। नेता स्तरीय समन्वयन 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। G20 के सदस्य जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ शामिल है। और आप सभी को बता दूं कि इन तमाम देशों के प्रतिनिधित्व को इस बार अरुणाचल प्रदेश में इस G20 समिट में अरुणाचल इसको होस्ट करने वाले हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश जो है पूरा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 समिट को इस बार अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में आयोजित किया जाएगा, जो कि सभी अरुणाचल के लिए, सभी भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है कि इस वक्त जो है अरुणाचल को चुना गया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में G20 समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी तरह से तैयारियां चल रहे हैं। आप देखेंगे हर सड़क पर आप जब जाते हैं उसमें जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है लगाया गया है। G20 समिट में प्रतिनिधित्व जहां से आएंगे, यानी जो धोनी पोलो होलोंगी एयरपोर्ट है वहां से लेकर के जब हम असेंबली की बात करते हैं, उन सड़कों को, उन रोड को जो है चकाचक सरकार की तरफ से मेंटेनेंस किया जा रहा है। और इसमें जो है सरकार का कितना पैसा खर्च किया गया होगा या फिर देश का कितना पैसा खर्च किया गया होगा, यह भी सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन इस वक्त हम सभी को मिलकर जो है G20 समिट को सफलतापूर्वक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित करने में साथ देना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि जब से G20 समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम शुरुआत किया गया था, उसमें आप सड़कों में जाकर के देखेंगे रातों रात जो है सरकारी के तंत्र और सरकार में जितने भी जो लेवल्स है वो जो है लगातार काम करते हुए आपको नजर आएगा, ताकि अरुणाचल के राजधानी ईटानगर को खूबसूरत बनाया जा सके। सरकार को हमेशा जिस प्रकार अभी मेंटेनेंस कर रहा है ऐसा ही हमेशा करना चाहिए, ना कि जब कोई बड़ा फंक्शंस होता है, जब कोई बड़ा लोग आता है उस समय ही सिर्फ करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकारें इसीलिए बनती है, सरकारें इसीलिए बजट पर पैसा रखते हैं ताकि हमारे कैपिटल अर्थात राजधानी को सुंदर बनाया जा सके। यहां एक बात यह भी देखना होगा कि हमें कल ये खबर दिया गया है कि जब G20 ऑर्गेनाइज कर रहा होगा उस समय जो है किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने की
अनुमति नहीं दिया गया है। अर्थात ये कह सकते हैं कि G20 के जितने कार्यक्रम को मीडिया की तरफ से कवरेज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहां हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजन से मीडिया वालों को जाने का इजाजत नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब हम इसकी चर्चा की जब हम बात करते हैं, तमाम देशों के प्रतिनिधित्व किस प्रकार से अंदर चर्चा कर रहा है, जैसे कि भ्रष्टाचार को लेकर के, कृषि को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, जलवायु को लेकर के, व्यापार को लेकर के, किस प्रकार से तमाम देशों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे, तो ऐसे में मीडिया वालों को तो जाने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि उसके अंदर में किन किन बातों को चर्चा किया गया है, किन किन बातों को अमल में लाया गया है, ताकि जनता तक पहुंच सके। तो आप समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार वहां पर जो है मीडिया पर्सन को जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, ये सरकार जानती है। उसके बाद जो लोग इसको जो तय किया गया है कार्यक्रम को, वही लोग जानते हैं। लेकिन अभी तक ये खबर नहीं मिल पाया है कि किस कारण से जाने के लिए इजाजत नहीं दिया गया है। देखना यह है कि इनके जितना जो मुद्दा होता है G20 में, किस मुद्दा पर चर्चा की जाती है, उसको कितना अमल में लाता है। वो 2 दिन के जो कार्यक्रम में किन चीजों को रखा जाता है और किन चीजों को अमल में लाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। हम लगातार कोशिश करेंगे आपको ऐसे ही अपडेट देने के लिए। अभी आपको पता चल गया होगा कि दरअसल G20 क्या है, G20 समिट क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को प्यार करते हैं, आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।